आज मैं उपवेद के ओरल में मय के वास्तु पुरुष का खोज और अनुप्रयोग के बारे में बात करने वाली हूँ। मयन एक महान वास्तुकार और नगर रचनाकार के रूप में प्रशंसा पात्र है, जो वेदों, महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत, दक्षिण और उत्तर के पुराणों में बड़ी मान्यता के साथ उल्लेखित है। उनका जन्म कुमारी महाद्वीप यानी जम्बूद्वीप के एक बढ़ई परिवार में हुआ था। मयमतम वास्तुशास्त्रम नाम का ग्रंथ, जो वास्तु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल ग्रंथ है, वे उनके लेखक थे। सूर्य सिद्धांत नामक खगोल शास्त्र पर ग्रंथ भी उन्होंने ही लिखा था। ये दोनों ग्रंथ संभवतः प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जो आज भी उपलब्ध है। बाद में उन्हें संस्कृत में अनुवादित किया गया था। शिल्पियों अथवा स्थपतियों द्वारा मयन को कालज्ञानी कहा जाता था। समय और अंतरिक्ष तथा ताल और रूप की पहचान, यह मयन का विश्व विज्ञान के प्रति एक महान योगदान था। वह प्रतिष्ठित वास्तुकार और अभियंता भी थे। मयन एक महान शिल्पकार और चित्रकार भी थे। एक वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने ब्रह्मांड और सार्वभौमिक वस्तुओं की उत्पत्ति और सामग्री का अन्वेषण किया। वह गणितज्ञ, ज्यामितिज्ञ, भूवैज्ञानिकी, खगोल भौतिक वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और परमाणु वैज्ञानिक भी थे। बाहरी अंतरिक्ष यानी कि परमात्मा और आंतरिक अंतरिक्ष यानी कि जीवात्मा में ध्वनि परमाणु और प्रकाश परमाणु के अस्तित्व और दृक्श्राव्य रूपों में उत्पादन में अनेक व्यवहार की खोज उन्होंने की। वास्तु पुरुष मंडल की जो ऊर्जा के सूक्ष्म कण की बुनियादी वर्ग रूप त्रिआयामी घनाकार यानी कि 3 डायमेंशनल क्यूब है, जो व्यापक अंतरिक्ष में व्याप्त है और सूक्ष्म अंतरिक्ष के रूप में प्रत्येक जीवित जीव में निवास करता है। सभी प्राचीन शहरों और इमारतों के लिए आदर्श स्वरूप है। इस परंपरा में मयन की सर्वोच्च खोज के रूप में इसे माना जाता है। ऊर्जा के अदृश्य सूक्ष्म कण की सामग्री भी एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसे मयन ने प्राप्त किया था। यह ऊर्जा को घनाकार, सूक्ष्म और स्थूल संरचना की गुणवत्ता और संरचना से संबंधित है। इसमें वास्तु पुरुष मंडल का पद देवता सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूक्ष्म और स्थूल गुणों का मानव कल्याण और अच्छाई के लिए उपयोग वास्तव में मानव ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अंतिम उद्देश्य है। इस बिंदु तक विज्ञान पूर्ण हो जाता है। उसके परे मानवीय प्रयास द्वारा खोजे जाने वाले कुछ भी नहीं बचता है। मयन ने दक्षिण में कापाटापुरम मतलब कडवूर और उत्तर में द्वारका नाम के प्राचीन शहर अभिकल्पित किए और उनका निर्माण भी किया। अधिकांश प्राचीन शहर उनके द्वारा अभिकल्पित या उनके वास्तु सिद्धांतों पर निर्मित है। रामायण, महाभारत, शीलपत्थिकारम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में मयन को माना जाता है। विदुर जी के आदेश पर पांडवों के लिए मयन ने मयसभा का निर्माण किया था, जो एक बहुत अद्भुत प्रासाद था। मयन जी एक महान कवि भी थे। प्रणव वेदम, ऐंतिरम और आगमम के नाम से जाने जाने वाली रचनाएं उनका सर्वोच्च योगदान था। उनकी प्रमुख 12 रचनाएं थीं। मयन ने शिव नटराजन के नृत्य रूप का सृजन भी किया था। उनको आदिशिल्पी के नाम से महाकाव्यों तथा वेदों में विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति के उद्भव और पूरे द्वीपकल्प में
प्रसार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कौशल और बुद्धिमत्ता के बारे में तथा कला और वास्तुकला में एक अनूठी परंपरा को जन्म देने के बारे में उन्हें उल्लेखित किया है। उनके विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुआयामी विशेषज्ञ होने के नाते हम सब उनके ऋणी हैं। धन्यवाद।